नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं होटल विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर जो खड़े हैं सतवीर तंवर जी, उनका तो पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सतवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार आपके दर्शकों को सभी को। सतवीर जी, ये बताइएगा कि इस बात आप किन किन रणनीतियों के साथ कदम रखे हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव में जो रणनीतियाँ होती हैं वो डेवलपमेंट की होती है, काम की होती है, सड़क की होती है, पानी की होती है, शिक्षा स्वास्थ्य की होती है और रोजगार की होती है। ये बेसिक ज़रूरत है जनता की, जो ये हमेशा अधूरी रह जाती है, कोई ज़मीन पर इनको पूरी नहीं कर पाता। इन मुद्दों को लेके बीच में जा रहे हैं हम जनता के में, और अगर राज बनेगा, सरकार आएगी फुल बहुमत की, तो हम लोग ये सारे कामों को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले जो यहाँ पे इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे कि होटल पलवल के अंदर में इंडस्ट्री आए, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले। और हमारे भाई दुष्यंत जी ने, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में एक बिल पास करवाया था कि हरियाणा के 75% लोग यहाँ की प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के ही लोग लगेंगे, 25% बाहर के ले सकते हो। तो अभी उस पर थोड़ा सा, बाकी तो हाई कोर्ट में केस चला था, उसमें से हम जीत गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, 1-2 तारीख में वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। सबको दुरुस्त करेंगे और लोगों की जरूरत है जो उनको गांव में घर बैठे ही दवाई मिले, ऐसी सुविधाएं देंगे आप? बिल्कुल ऐसी सुविधाएं देंगे। और दूसरा, शिक्षा का भी हो गया। एक और समस्या है गाँव में या शहरों में, जल भराव, वेस्ट पानी जो हमारा है, उसका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो घूम फिर के वहाँ जितना भी यूज होता है वो सब भर जाता है, और फिर उसके बाद में जरा सी कोई थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो घरों में आने लगता है। तो हम इस वेस्ट पानी को निकालने का काम करेंगे। तो राज आता है तो सबसे पहले इस पर भी काम होगा। तो ये हमारी जो जनता की ज़रूरत की चीज़ है, इन पर हमारे ध्यान है। दूसरा एक चीज़ और है, अगर किसी मकान को हम बनाते हैं और उसकी शुरू से ही नींव कच्ची रखी जाए तो वो बन नहीं पाता, ठीक से गिर जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कानूनी गवर्नमेंट ने एक लिमिट कर रखी है चुनाव में खर्चा करने की, और अगर कोई भी कैंडिडेट एक कानूनी लिमिट से खर्चा करेगा तो करप्शन खत्म करने का सबसे बढ़िया यही तरीका है कि जो सरकारी लिमिट के अनुसार ही कोई भी कैंडिडेट खर्चा करता है तो सारे काम जो हैं वो जमीन पर उतारने का काम करेगा। अब शुरू से ही कुछ लोग ऐसे मैंने देखे, कई करोड़ रुपए चुनाव में लगा देते हैं। लिमिट से बाहर जब कोई चीज़ लगती है तो फिर आप जानते हो वो काम नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो करते, फिर वो गोली देते हैं, काम नहीं कर पाते। क्योंकि अभी कोई 4 करोड़ खर्च करेगा तो 5 करोड़ खर्च करेगा, इतना महंगा चुनाव कर देते हैं, तो फिर वो काम कहाँ से करेगा? जब सरकार ने तो 40 लाख की लिमिट बनाई है, तो चुनाव एमएलए का हो तो वो 40 लाख की लिमिट में ही लड़ा जाए। तो उसमें यह है कि हर गरीब को और बेरोजगार को, सबको उसका हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि अगर नेता 4-5 करोड़ लगाता है और 200, 300 गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप शुरू में ही नेता का ही चुनाव गलत कर रहे हो। नेता का उसका चुनाव करो जो सरकारी लिमिट में खर्चा करके चल रहा है, भले ही वो 4 गाड़ी में चले या 5 में चले, महत्व ये नहीं रखता कि भाई वो काफले के साथ चल रहा है, इसका तो ज्यादा हुआ है। ये लोगों को, मैं ये सभी अपने वोटरों भाइयों से कहना चाहूँगा, सभी माता पिता, सभी क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि आप किसी के काफिले पे ना जाएं, नेता के विचारों पे जाएं। जो आपके मुद्दे की जो बात कर रहा है नेता, उस नेता को चुने, तो उस हवाई को ना चुने। या 200-400 गाड़ी से किसी गांव में गया काफले के साथ और दिखा दिया भाई मेरा ही माहौल बन रहा है, तो माहौल आप सोचिए, जब इतना खर्चा वो कर रहा है तो वो क्या करेगा आगे चल के? वो आपकी सड़क भी खा जाएगा, वो आपके सारे जितने भी आपके हक अधिकार के जो काम है उनको सबको खराब कर देगा वो। तो मेरी विनती यही है जनता से कि वोटर, आप अपना कैंडिडेट, चाहे मुझे चुने या किसी को भी चुने, उसको चुने जो सरकारी लिमिट में काम कर रहा है, जो एक कानून हमें इजाजत देती है खर्च करने का, उसी खर्चे में काम कर रहा है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात भी बताई। जैसे आपके पार्टी का नाम ही जननायक जनता पार्टी है, तो आप क्या नायक बन के दिखा पाएंगे जनता को? देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है, माननीय चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। उनका ही जो विचारधारा है उनको लेके चल रही है, और उन्हें जनहित में जो कार्य किए हैं वो आज तक पूरे भारत में किसी ने नहीं किए। दूसरी आज़ाद समाज पार्टी है भाई चंद्रशेखर की, वो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा था, भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब, वो उनके विचारों पे पार्टी काम कर रही है। तो दोनों ही दल जो है
बहुत बढ़िया विचारधारा से गरीब मजदूर की विचारधारा को लेके चल रहे हैं। उनके रोजगार स्वास्थ्य की बात करने वाले दोनों ही दल ऐसे हैं जिनका गठबंधन है। और यहाँ तो जब तक किसान मजदूर के बेटे के हाथ में कलम नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई, चाहे वो कांग्रेस में बैठे लोग हैं या बीजेपी में बैठे लोग हैं, वो किसान मजदूर को हक दिला पाएंगे। ऐसे तो हरियाणा में किसान भी बहुत ज्यादा हैं और किसानों के लिए कुछ सोच के रखा है आपने? देखो, किसानों के लिए ये जो गठबंधन हुआ है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का, ये जो गठबंधन है ये किसान मजदूर का बीच का गठबंधन है। ये दोनों दलों में एक दल है किसान मजदूर का, दूसरा दल है किसानों का। तो किसान मजदूर का गठबंधन है और किसानों की बात ना हो और मजदूरों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या सोच के रखा है, क्या कदम उठाने हैं सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले जो किसानों के पक्ष में कदम उठाना है वो सबसे पहले हर खेत को पानी मिले। यहाँ के जो सिंचाई का जो नहर बम्बेन का जो मामला है, साफ सफाई सीजन पे होती है, अब तक तो नहीं हुई, और जो नालियाँ बननी थी, खेतों को पानी देना था मीठा नहर के जरिए, वो नहीं हो पाया। पानी लाने का भी काम करेंगे, हर खेत को पानी पहुँचाने का काम करेंगे। और दूसरी समस्या यहाँ पे बेरोजगारी की है कि यहाँ पे आप जो युवा साथी है वो सारे बेरोजगार हैं। असल में क्या, बेरोजगारी का कारण एक और है, सारी प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा लागू कर रखी है और ठेकेदारी में 8-10 हज़ार से फालतू कोई सैलरी देता नहीं है और 8-10 हज़ार में कोई काम करना नहीं चाहता। उसमें भी कहा जाता है कि ज्यादातर रिश्वत देनी पड़ जाती है, तो क्या इसमें सत्यता है? नहीं, देखो, ऐसा होता है जब ठेकेदारी में प्रावधान कर दिया तो 10,000-12,000 रुपये से ज़्यादा कोई सैलरी देता नहीं है और इसमें ना तो घर चलता ना और रोजगार चलता। उनका कहाँ से 10-12 हज़ार रुपये में घर चलेगा कोई? तो अगर राज आया हमारा तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों से, चाहे वो सरकारी महकमों में कहीं भी कोई ठेकेदारी लागू है तो वो सबसे पहले हटाने का काम करेंगे। तो ये आवाज़ हम उठाएंगे जनता की, और इसीलिए अगर प्यार मिलता है, चुन के जाते हैं, तो विधानसभा में हम इस मुद्दे को जोर शोर से रखेंगे। आप लग रहा है रोजगार की दृष्टि को आपने इतना गहरा मुद्दा माना है कि एकदम उसमें डीपली गए हैं और इतना पता किया है कि अगर ठेकेदारी खत्म हो जाए तो शायद जनता के लिए, जो युवा है, उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए, एक चीज़ और है कि सबसे बड़ी है शिक्षा। अब शिक्षा के जो स्कूल कॉलेज हैं अपने यहाँ पे, सरकारी जो बिल्डिंग हैं, वो सारी जर्जर हो चुकी हैं। उनमें कोई डेवलपमेंट का काम ना तो 10-15 साल में, मुझे तो बीजेपी की सरकार 10 साल रह ली, काम नहीं हुआ। उससे पहले कांग्रेस की रह ली तो भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले शिक्षा पे काम होना चाहिए, नए स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए, नए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो चल पाएंगे। तो नए हॉस्पिटल बनने चाहिए, वो विधानसभा लेवल पे भी बनने चाहिए, गांव लेवल पे भी बनने चाहिए, ब्लॉक लेवल पे भी बनने चाहिए, पंचायतों में भी उनकी एक छोटे छोटे जो पहले तो गांव में थे, हमारे गांव में भी था, मैंने भी देखा था, पर अब ना तो वो उनमें गांव के अस्पतालों में कोई डॉक्टर दिखाई देते। जो जनता है और जो माहौल है वो देखकर क्या लग रहा है कि आपकी इस बार लड़ाई जो है वो किसके साथ है? देखिए, लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई जो है उस व्यवस्था के खिलाफ है, होडल की जनता की उस व्यवस्था के खिलाफ है जो 30-35 साल से चल रही थी कि एक बार वो बनता था, एक बार वो बनता था। एक बार वर्तमान में जो अभी पूर्व में रहे, जो बीजेपी के विधायक थे, उसके बाद पहले कांग्रेस के थे, तो जो ये लड़ाई नहीं है, ये होडल की जनता की लड़ाई उस व्यवस्था थे, वो बदलाव चाहते हैं और बदलना चाह रहे हैं, वो नए चेहरे को चुनेंगे यहाँ से। तो आपको लग रहा है कि नए चेहरे के रूप में जनता जो है मुझ पर विश्वास कर रही है और बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने जो जनसंपर्क कार्यक्रम चला रखे हैं गाँव डोर टू डोर जाके, मुझे सबसे आशीर्वाद मिल रहा है। और भगवान ने चाही तो 5 तारीख को वोटिंग है और 8 को रिजल्ट आएगा, मैं आपके बीच में जीत के आऊँगा। और इस होडल की जनता का बहुत बड़ा प्यार मुझे जो मिल रहा है, तो मुझे विश्वास है पूरा सब। कुछ होडल की जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं संदेश इतना ही देना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के सबसे यही अपील करता हूँ कि 5 तारीख को सब अपने घरों से निकल के और अपने बूथों पे जाके एक एक वोट को डालने का काम करें, क्योंकि आपकी वोट जब डलती है उससे आप अपना नेता चुनते हो, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो जो आपकी आवाज़ उठाता है विधानसभा में, आपके लिए रोजगार, रोजी रोजगार, धंधे की, काम की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करता है, आपके लिए पानी की बात करता है, आपके लिए डेवलपमेंट की बात करता है। तो और उस चीज़ से बचें। देखिए, कैंडिडेट अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, मैं तो गरीब कैंडिडेट हूँ और जो यहाँ पर लड़ रहे हैं वो बहुत पहले से काफ़ी से बहुत मोटे पैसे वाले लोग हैं, तो मैं तो
उस सिस्टम में लड़ रहा हूँ मैं, क्यों मैं देश के संविधान को मानने वाला हूँ। जो सरकारी कानूनी जो खर्चा है, मैं सिर्फ उसी खर्चे में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी तो मुझसे ज़्यादा जनता बेटर जानती है कि जो ज़्यादा खर्च कर रहा है वो ज़्यादा काम करेगा, या जो लिमिट में काम खर्च कर रहा है सरकारी लिमिट में, वो तुम्हारे काम ज़्यादा करेगा। क्योंकि लिमिट से अगर कोई चीज़ होती है ना, तो वो नींव शुरू से ही पक्की रखी जा रही है। अगर आपने शुरू से ही ज़्यादा मोटा खर्चा करके जीत लिया चुनाव, और उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में आप फिर क्या ज़मीन पर उतारोगे कामों को, आप बेटर जान सकते हो। क्योंकि लिमिट से बाहर अगर चुनाव लड़ोगे तो गरीब भी, इस चुनाव में गरीब को भी मौका मिलना चाहिए। अमीर तो देखो अब तक लड़ते ही आए हैं और जीत लेते हैं पैसे के दम पे, पर हमारे जैसे गरीब भाई को इस होडल की जनता ने विश्वास दिया है, प्यार दिया है, तो जो कानूनी लिमिट है उसी में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतवीर जी, जो कि क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण भी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें चुनेगी तो वो उनको संतुष्ट भी करके दिखाएंगे, वो उनके हक को दिलवा के दिखाएंगे। पर देखना तो ये है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें जनता क्या फैसले लेती है। तब तक लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। कलम की ताकत और अपने जज्बे से हम हर झूठ को सामने ला सकते हैं। सच को दिखाने की ताकत सिर्फ है एम न्यूज में। इसलिए हमें जरूरत है स्टेट हेड, ब्यूरो चीफ और संवाददाता की, जो सत्ता के डर के आगे खुद ना झुके बल्कि झूठ को झुकाएं। मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एम्प्लॉय भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी संपर्क करें हमारे इस नंबर पर।